पॉवल ने मार्केट्स एकदम ग्रीन कर दिया। इथेरियम अपने ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, सोलाना स्ट्रेंथ शो कर रहा है, बिटकॉइन रुक नहीं रहा और ऑल्ट कॉइन्स का टाइम आ चुका है। जैक्सन होल मीटिंग, पिछली वीडियो में भी इस बारे में बात करी थी और जैक्सन होल मीटिंग में पॉवल ने तो भाई तबाही मचा दी। पॉवल ने तो सीधी बात कह दी, सितंबर रेट कट्स आ रहे हैं और मार्केट रुकनी नहीं चाहिए। ये इस टाइम पे मार्केट्स का हाल है। मार्केट्स प्रॉपर ग्रीन हो रखी है और यही तो हमें चाहिए था। हमने बात करी थी कैसे जैक्सन होल में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो पॉवल हॉकिश होगा या डोविश होगा। अगर पॉवल हॉकिश होता तो हम बिटकॉइन शॉर्ट करते, इथेरियम शॉर्ट करते, बट क्योंकि पॉवल डोविश है इसलिए मार्केट्स भी ग्रीन है। हमने ट्रेड्स लिए थे और हमने बहुत बेहतरीन ट्रेड्स लिए थे, मैं आपको सब दिखाने वाला हूँ। और इस वीडियो में तीन और ट्रेड्स हैं मेरे पास, तीन ट्रेड्स हैं आपके लिए जो बहुत अच्छे लेवरेज एज वेल एज स्पॉट ट्रेड्स बन सकते हैं। फंडामेंटली और टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग टोकन्स है, बट मैनेज योर रिस्क। ठीक है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा मैं आपको, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है ये। लेट्स गो। जैसे ही पॉवल बोलने आया जैक्सन होल मीटिंग में, सिंपल सी चीज़ हुई, उसने जितनी भी चीज़ें बोली उससे मार्केट्स को एक हिंट मिली कि सितंबर रेट कट्स आने वाले हैं। सितंबर रेट कट्स यानी कि बुल मार्केट इज गोना बी बैक। अगर आप देखोगे तो कैसे पॉवल के आते ही जो 25 बेसिस का प्रोबेबिलिटी थी पॉली मार्केट्स पे वो थी 57% और वो जंप करी एक सेकंड के अंदर 80% पहुंच गए। इस टाइम पे वो बढ़े ही जा रही है। सीएमए की वेबसाइट पे देख लो, 75% चांस तो यहाँ पर भी है रेट कट के सितंबर में। और यही चीज़ तो हमें चाहिए थी, यही बुलिश नेचर चाहिए था। मार्केट में इतना सारा पैसा घुस चुका है, 250 बिल इंक्रीज हो गई है मार्केट, क्रिप्टो मार्केट पिछले 24 घंटे में। इसका मतलब मार्केट्स रिस्क ऑन होना चाहती थी, सिर्फ एक छोटी सी ट्रबल थी, वो थी पॉवल। पॉवल आया, ट्रबल कंप्लीट हुई और अब हमें कोई भी दिक्कत नहीं है मार्केट्स में। अगर आप बिटकॉइन का चार्ट देखो, वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बिटकॉइन का चार्ट मत देखो, ऑल्ट कॉइन्स के चार्ट देखो। इस टाइम पे हम ऑल्ट सीजन में एंटर कर चुके हैं क्योंकि इथेरियम ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुका है और वो ही होता है आपका सबसे इजी सिग्नल ये बताने का कि हम ऑल सीजन में है। बट बिटकॉइन इस टाइम पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, मैसिव कंसोलिडेशन 44 डेज की है, बट अपनी ट्रेंड लाइन पे इंटैक्ट है और बढ़ेगा। ये टुवर्ड्स द ऑल टाइम हाइज भी जाएगा और ब्रेकआउट भी लेगा। बट ट्रेडिंग यहाँ नहीं करनी तो फिर ज़्यादा टाइम यहाँ बिताने का ना इतना फ़ायदा है नहीं। सबसे बड़ी न्यूज़ आई जब इथेरियम ने ऑल टाइम हाई ब्रेक करा और ये हुआ 1381 1381 डेज के बाद। इथेरियम अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करा। जैसे इथेरियम ने ऑल टाइम हाई ब्रेक करा, बेन कॉवन का भी ट्वीट आया, आफ्टर इथेरियम पुट्स इन एन ऑल टाइम हाई वी विल लाइकली विटनेस अ मैसिव रोटेशन बैक इनटू बिटकॉइन। और ये कह रहे हैं कि सितंबर में ऑल्ट कॉइन्स ब्लीड करेंगे और पैसा सारा बिटकॉइन में जाएगा। बट मेरे हिसाब से अगर ये होता है तो भी ओके है, दूसरा होता है तो भी ओके है, जिसका मतलब अगर ऑल्ट्स पढ़ते हैं हमें प्रिपेयर्ड रहना है और हमें अपनी प्रेप करनी है लिमिट ऑर्डर्स के जरिए, हमें अपनी प्रेप करनी है प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, बट अच्छे फंडामेंटल टोकन्स में। 88% इस टाइम पे पॉली मार्केट के चांस है कि इथेरियम 5000 टैप करने वाला है 2025 में। यही चीज़ ना 1000-1500 की मिल रही थी, कोई नहीं लेना चाहता था। सारे इथेरियम के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बढ़ रही है। देखो भाई, चढ़ते सूरज को तो सब सलाम करते हैं ना, सिंपल सी बात है। बट यहाँ पर हमें मेक श्योर करना है हम फंडामेंटल्स अंडरस्टैंड करें, किस नैरेटिव में पैसा घुमाना है, किस नैरेटिव में पैसा घुमाना है, क्योंकि क्रिप्टो रोटेशन जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप M2 मनी सप्लाई देखो तो इथेरियम को तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी लोड हो रहा है। बट मैं ऐसे आपको दिखाऊंगा, M2 मनी सप्लाई से हमेशा इथेरियम लैग करेगा और इस टाइम पे M2 मनी सप्लाई बढ़े जा रही है और इथेरियम उसको क्या करेगा, उसको पकड़ेगा, नीचे से ऊपर जाएगा, या तो M2 मनी सप्लाई को नीचे आना पड़ेगा। बट जो भी हो, इक्विलिब्रियम जो इनका लेवल होगा ना वो बहुत बेहतरीन होने वाला है इथेरियम के लिए। पर इथेरियम से भी एक बड़ी न्यूज़ है और वो है सोलाना। सोलाना डोमिनेंस, सोलाना इथेरियम, सोलाना USDT, सोल BTC। सोलाना सारे मेजर्स के अगेंस्ट बहुत बेहतरीन स्ट्रेंथ दिखा रहा है इस टाइम पे और ब्रेकआउट देने के लिए बिल्कुल तैयार है। बट अगर सोलाना इथेरियम का चार्ट देखूं, जो 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 अप्रैल से सिर्फ गिर रहा है, 48% डाउन है, उसने मैसिव बॉटम बना दिया। क्या ये बॉटम है, क्या ये बॉटम है? मेरे हिसाब से ये मैक्रो बॉटम नहीं है, बट यहाँ से आपको सोलाना इकोसिस्टम में अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है, थोड़ी अपसाइड देखने को मिल सकती है और उसी का हम फायदा उठाएंगे। आज जो मैं आपको ट्रेड्स बता रहा हूँ अगले 2-3 मिनट में, उसी का हम फायदा उठाने वाले हैं। ये जो चार्ट है इसका हम फायदा उठाने वाले हैं सोलाना अगेंस्ट इथेरियम है।
अगर सोलाना अगेंस्ट इथीरियम स्ट्रेंथ शो कर रहा है तो इसका मतलब हमें सोलाना इकोसिस्टम को देखना है। ऐसा नहीं कि हम इथीरियम को बिल्कुल छोड़ देंगे, पर देखेंगे। मैं आपको और मैट्रिक्स बताता हूँ क्यों सोलाना इस टाइम पे बहुत डोमिनेटिंग है। सॉल्व फ्यूचर्स ट्रेडिंग जो है ना, वॉल्यूम वो 12 बिलियन के पार हो गई है सीएमए ग्रुप में। इसका मतलब इंस्टीट्यूशंस ने 5 महीने में वो कर दिखाया जो बिटकॉइन और इथीरियम दोनों में नहीं हुआ था। इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोलाना ने भाई अलग ही लेवल की गेम खेल दी है। यहाँ पर मैट्रिक्स से दिख रहा है साफ, सोलाना रिक्लेम्स द नंबर 1 स्पॉट इन 24 आवर डेक्स वॉल्यूम। सारी चेन्स को पीछे छोड़ दिया। सोलाना Q2 की ना जो मिसारी रिपोर्ट आई है 2025 की, मैंने वो भी रीड करी और मुझे उसमें पता चला कि कितने ज़्यादा मैट्रिक्स स्ट्रॉन्ग है और क्यों हमें इस इकोसिस्टम में इस टाइम पे होना पड़ेगा। हम हैं भाई, हम हैं फ्रंट रनर्स में। हम ऑलरेडी ट्रेड ले रहे थे सोलाना इकोसिस्टम में पंप का, और लिटरली कल में जब पॉवेल बोलने आया तभी मैंने ट्रेड लिया है और देखो हमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट्स हुआ है। मतलब शो ऑफ नहीं कर रहा, मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम राइट साइड ऑफ द मार्केट में हैं और हमें हमेशा रहना है राइट साइड ऑफ द मार्केट में। गाइस मैं आपको 3 टोकन्स देने वाला हूँ और 3 टोकन्स में से पेंडल, रेडियम और पंप फन और सोनिक भी आपको दिखाऊंगा। तो 4 टोकन्स हो गए। मैं आपको 4 टोकन्स दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। आप बस बने रहो, ठीक है। 2-3 मिनट की और वीडियो रह गई है, बट मेक श्योर करो कि आप अपना रिस्क मैनेज ज़रूर करो। और दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, ये बहुत ज़रूरी है जानना, ठीक है। एवरीथिंग हियर इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेज। बट आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे ट्विटर पर मेरे को मैसेज कर सकते हो, DM कर सकते हो, या फिर नीचे कॉमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। यहाँ तक वीडियो पहुँच गई है, अब आप ट्रेड्स देखने वाले हो, उससे पहले एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, फ्री में है, बट देखो अल्फा बहुत ज़्यादा है। तो लेट्स गो। सबसे पहला टोकन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पेंडल 5। पेंडल इज़ वन ऑफ द बेस्ट टोकन्स क्योंकि ये RWA में भी आता है, ये ना रीस्टेकिंग में भी आता है और ये DeFi 3.0 में भी आता है। मेरे हिसाब से ये हर नैरेटिव में परफेक्ट बैठता है और इस टाइम पे टॉप 7 प्रोटोकॉल्स बाय TVL हो चुका है। अगर आप इसकी TVL देखोगे ना तो स्काई रॉकेट है भाई, ये इसमें ना कोई ब्रेक्स ही नहीं है इसकी TVL में, और इस प्रोजेक्ट में भी फंडामेंटली कोई ब्रेक्स ही नहीं है, नैरेटिव में भी कोई ब्रेक्स ही नहीं है। ये बस बढ़े जा रहा है, पार्टनरशिप्स करे जा रहा है। और मेरे हिसाब से अगर आप प्राइस भी देखोगे और आप थोड़े से भी चार्ट्स को अंडरस्टैंड करते हो, आपको पता चलेगा कैसे इसने बुल फ्लैग बनाया यहाँ पर और उसका भी ब्रेकआउट दे दिया। परफेक्ट है ये। देखो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हो, बुल फ्लैग बना के सिर्फ ब्रेकआउट हुआ है अभी, यहीं तो आपको खरीदना है। यहीं मेरे हिसाब से ट्रिगर होगा पेंडल का आपके स्पॉट के लिए भी और लेवरेज के लिए भी। 5 से 7% का स्टॉप लॉस रखो, मेक श्योर करो कि आप मैनेज कर रहे हो अपना रिस्क उस हिसाब से। स्पॉट में ज़्यादा रखो, स्पॉट में 15 से 20% का रखो और फिर चलो आगे टीपीज लो। टीपीज आपको रेजिस्टेंस पे लेना है, पहला 6.3 पे होगा, दूसरा $60 पे होगा, उसके बाद एक मून बैग ज़रूर छोड़ो, ठीक है। तो पेंडल मेरे हिसाब से बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब आप मेरे से पूछोगे इथीरियम इकोसिस्टम है, सोलाना इकोसिस्टम, तो मेरे हिसाब से ना इथीरियम इकोसिस्टम में आता है, बट एट द सेम टाइम नैरेटिव्स बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला नैरेटिव है DeFi का, दूसरा है RWA का, तीसरा है रीस्टेकिंग का। तो ये ना 4 अलग अलग नैरेटिव से आ रहा है। RWA पंप करेगा तो भी पेंडल पंप करेगा, DeFi पंप करेगा तो भी ये पंप करेगा, रीस्टेकिंग करेगा तो भी करेगा, और इथीरियम इकोसिस्टम जो इथीरियम ऑल टाइम हाई पे अभी, तो भी ये पंप करेगा। इसलिए मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट टोकन है। दूसरा टोकन जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है सोनिक। अब ना इसका को फाउंडर, इनके लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं सडनली, ठीक है, फ्लाइंग ट्यूलिप की वजह से। और मेरे हिसाब से सोनिक में बहुत अच्छा एक ट्रेड बन रहा है। आपको सामने दिख रहा है अपने एक असेंडिंग ट्रायंगल स्ट्रक्चर, इसे हम कॉइल टेक्निकल एनालिसिस में कहते हैं। और ये ऑलरेडी अर्ली प्री मैच्योर ब्रेकआउट ले चुका है। अब ये नीचे रीटेस्ट के लिए आ रहा है, यही तो रीटेस्ट हमें बाय करना है। ये रीटेस्ट मेरे हिसाब से स्पॉट और लेवरेज दोनों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पर आप मैनेज करो अपना रिस्क। सारे ट्रेड्स नहीं लेने आपको, जो मैं आपको 3-4 बता रहा हूँ ना सेटअप्स, आपको सब नहीं लेने, आपको उसमें से 2 ले लो आप, ठीक है, पर मैनेज करो अपना रिस्क। मेक श्योर करो कि स्टॉप लॉस जरूर है भाई, हमने कह दिया तो भगवान थोड़ी, और कोई आप फाइनेंशियल एडवाइस तो ले नहीं रहे। तो सोनिक मेरे हिसाब से मैं यहाँ पर लॉन्ग करने वाला हूँ 0.3345 पे मेरा पहला ट्रिगर है। अगर मानोगे नहीं, आप मानोगे नहीं, ये देखो मैंने लिटरली ये सेम कॉल फ्रंट रनर्स डिस्कॉर्ड पे भी दिया है। यहाँ पर सेम ट्रिगर मैंने दिया है सोनिक का। अगर आप देखोगे सोनिक का 0.3345 पे और उसके नीचे मैं 3260 पे भी ट्रिगर मैं लूँगा, तो मेरी एवरेज एंट्री अराउंड ये लेवल पे बनेगी, जो कि ये बहुत अच्छा लेवल है। ये देखो यहाँ पे ना आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। तो इस सपोर्ट पे ही हम ट्रिगर करेंगे। जो इसका स्टॉप लॉस होगा वो 0.30 के अराउंड होगा, जो कि 6 से 7% का बैठता है। स्पॉट में बढ़ा देना आप, इसी स्टॉप लॉस को स्पॉट में आप बढ़ा देना, तभी आप मैनेज कर पाओगे अपना रिस्क। तीसरा टोकन है रेडियम। रेडियम है वन ऑफ द बेस्ट, ब्रेकआउट हो चुका है, रीटेस्ट करने आ रहा है बार बार, ठीक है। तो यहाँ पर ये वो करेगा जो पेंडल ऑलरेडी कर रहा है, एक बुल फ्लैग क्रिएट करके ऊपर जाएगा। इस बुल फ्लैग पे ट्रिगर मेरे हिसाब से ऊपर जाने वाला है। रेडियम Q2
Q2 मेसारी की जो रिपोर्ट है ना सोलाना पे, उसके हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट टोकन्स है ये, वन ऑफ द बेस्ट टोकन्स। तो फिर क्यों नहीं रखना भाई, टॉप टोकन को तो रखना ही है ना अपने साथ। अगर मार्केट्स गिरती भी है तो लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेट करना है। मेरे हिसाब से रेडियम परफेक्ट सेटअप बना रहा है अपना। और फाइनल है जीटो। जीटो ने यहाँ पे डबल बॉटम का ब्रेकआउट दे दिया भाई, देखो डबल बॉटम का बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर 6 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अगर ये सस्टेन करता है तो ये ऊपर के लेवल्स देखेगा 100%। जीटो सोलाना जो स्टेकिंग ETF है, जो बहुत अच्छी वॉल्यूम ऑलरेडी कर रहा है, उसके हिसाब से भी बहुत एक्सट्रीमली बुलिश है। इन्होंने तो लेटर भी लिखा था SEC को, इन्होंने लिटरली एक लेटर लिखा था और बोला था कि भाई हमको भी मतलब सोलाना को स्टेकिंग होनी चाहिए और उसमें हम ऑन चेन चीज़ें करेंगे, उसमें हम DeFi यूज़ करेंगे। तो जब सोलाना के ETFs आएंगे ना स्पॉट वाले, उसमें जीटो का बहुत तगड़ा हाथ होगा ETF स्टेकिंग में। और इंस्टीट्यूशनल पैसा यार देखो, जहाँ इंस्टीट्यूशनल पैसा है वहाँ आपको होना ज़रूरी है, जहाँ स्मार्ट मनी है वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से 3 टोकन्स ना, ये 4 टोकन्स टू बी ऑनेस्ट विद यू जो मैंने आपको दिखाया है, पेंडल का बुल फ्लैग ब्रेकआउट, ठीक है, सोनिक का या असेंडिंग ट्रायंगल का रीटेस्ट, रेडियम का ये बुल फ्लैग क्रिएशन, ये अभी क्रिएशन में है, और चौथा जीटो जो डबल बॉटम का ब्रेकआउट दे रहा है, ये बहुत अच्छे लेवल्स पे हैं फंडामेंटली और टेक्निकली। देखो वीकेंड है, वीकेंड पे फॉल्स मूव ज़रूर आते हैं। जैसे ही CME ओपन होगा ना संडे रात को या फिर मंडे को मार्केट जब खुलेगी, तब आपको रियल मूव मार्केट में दिखाई देने को मिलेगा। बट अभी के हिसाब से ना मेरे को लगता है कि मार्केट्स बुलिश हैं। पॉवल ने लिटरली ग्रीन सिग्नल दे दिया है सितंबर रेट कट्स के बाद, और उसकी प्रॉबिलिटी बढ़े जा रही थी, उसकी प्रॉबिलिटी बढ़े भी जा रही थी। तो आपको ट्रेड्स लेना है, आपको अपॉर्चुनिस्टिक बनना है यहाँ पे, बट मैनेज करना है अपना रिस्क। अगर आप अभी तक इस वीडियो में हो ना, तो ऑब्वियसली बात है आपको ये अल्फा लगा, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। मैं आपको फिर से मिलूँगा 2 दिन बाद अगली वीडियो में। थैंक यू गाइज, बाय बाय।